हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। ऑलराइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? ओके, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ आज। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप लोग शायद हैरी पॉटर देखे ही होंगे। हैरी पॉटर में क्या रहता है? हैरी पॉटर के पास एक जादुई छड़ी जिससे वो सारा काम कर लेता आसानी से, है ना। भले उस फिल्म में बहुत सारी मुश्किलें दिखाई हो, लेकिन अगर वो जादुई छड़ी, वो मैजिक वॉन्ड आपके पास होता तो आप भी बहुत सारे काम करवा लेते। ऐसा होता कि आप शायद अपना सारा सिलेबस ही याद कर लेते छड़ी घुमाकर। राइट, और आप ये चाहते भी है, लास्ट मोमेंट में एग्जाम भी आने वाला है। राइट, छड़ी घुमाओ, सिलेबस ओवर। तो समझ लीजिए, इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये मैजिक के ही तरह काम करेगा। आपका ये आधा सल्यूशन बनेगा। ठीक है, ऑलराइट। सो जानना चाहेंगे आज हम क्या सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? सो हियर वी गो। आज हम डेवलप करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। यस माय डियर स्टूडेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल। रीडिंग मतलब तो आपको पता ही होगा, रीडिंग मतलब पढ़ना। लेकिन ये जो वर्ड है कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों इंपॉर्टेंट वर्ड है? क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। आप कितना समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं चेक किया जाता कि आप कितना रट के आए हैं, आपने कितनी प्रिपरेशन की है, बल्कि ये चेक किया जाता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आप कितना समझ रहे हैं चीज़ों को। यस, अंडरस्टैंडिंग। सो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। ऑलराइट, तो इसमें ना कुछ स्टेप्स है जो हम कवर करेंगे, जो कि आपके सीन या अनसीन पैसेज दोनों पे ही आप यूज कर सकते हैं। दोनों में 40 मार्क्स रहेंगे। राइट, जी हाँ, आपने ठीक सुना। आपका जो 40 मार्क्स है यहाँ पर आसानी से कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, कोई गाइड बुक नहीं फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहे तो आप गाइड बुक से क्वेश्चन पैटर्न चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर कैसे लिखना है। ऑलराइट, समझना कैसे है। तो आइए हम अपने स्किल्स को डेवलप करें। तो पहला स्टेप क्या है हमारे स्किल्स का आज? सबसे पहले आता है रीड द पैसेज केयरफुली। आपको जो भी पैसेज दिया जाए, भले वो सीन हो अनसीन हो, आप उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। मतलब एक होता है क्विक स्कीम। क्विक स्कीम का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से आप जस्ट देख लीजिए कि हाँ किस बारे में है, टॉपिक क्या दिया गया है इस पैसेज में, चाहे वो सीन हो या अनसीन हो, उसमें क्या है। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, ओवरव्यू एक ले लीजिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि अरे ये तो बहुत आसान है, मैं कर ले सकता हूँ या कर ले सकती हूँ, आसानी से अच्छे से कर सकती हूँ। ठीक है, एक बैकग्राउंड नॉलेज भी हो आपका, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट विथ अ क्विक ओवरव्यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड द टोन। ठीक है, एक क्विक ओवरव्यू के साथ आप समझने की कोशिश कीजिए उस पैसेज को, सीन हो या अनसीन हो। ठीक है, टोन क्या है, टॉपिक क्या है, ऑथर ने क्या लिखा है, किस बारे में लिखा है। ऑलराइट, देन उसके बाद आगे बढ़िए और कीजिए डिटेल्ड रीडिंग। यस, डिटेल्ड रीडिंग। डिटेल्स मतलब आपको पता है, बहुत ही गहराई में, बहुत ही डीपली उस चीज़ को समझना। तो बहुत ही सारे लाइंस को, हर एक वर्ड को पढ़ना अच्छे से। तो रीड द पैसेज थरली। पैसेज को अच्छे से रीड कीजिए, थरली रीड कीजिए। पे अटेंशन टू की आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स एंड ट्रांजिशन। हर एक पॉइंट को, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अटेंशन दीजिए, जैसे की आइडियाज। ठीक है, कहाँ पे की पॉइंट है, कहाँ से हमें पूरे पैसेज के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई फेवर में है, कोई अगेंस्ट में, कुछ ऐसे डिटेल्स दिए हुए हो, या फिर कोई ट्रांजिशन वर्ड आ रहा हो, जैसे हेंस हो गया, बिफोर हो गया, बिकॉज हो गया, एज हो गया, सिंस हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या होता है ना, कहानी का रुख जो है वो पूरा पलट जाता है। ठीक है, स्टोरी में एक बदलाव सा आ जाता है जो हमें समझना ज़रूरी है, ताकि हम जब क्वेश्चन आंसर करें तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आंसर्स को क्रिएट कर सके, है ना। गलत मीनिंग ना हम ग्रैप्स कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? आइडेंटिफाई द थीम। अगर मान लीजिए बहुत ही डिफिकल्ट सा पैसेज आ गया, ठीक है, या फिर आपकी जो ये लैंग्वेज है ये कमज़ोर है, ठीक है, आपका कमांड नहीं है इंग्लिश में, तो आप क्या करेंगे? सीन हो या अनसीन पैसेज में आप कैसे स्कोर करेंगे? तो आपको ना थीम को समझ लेना है सबसे पहले। अंडरस्टैंड द थीम, द मेन आइडिया और पर्पस ऑफ द टेक्स्ट। वो आइडिया क्या है वहां पे? ठीक है,
पूरा जो वहाँ पे मान लीजिए जैसे हमारे बॉडी में एक स्केलेटन सिस्टम है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, तभी हम सीधा खड़ा हो पाते। वैसे ही वो रीढ़ की हड्डी के आपके पैसेज की, ठीक है, सीन हो या अनसीन हो, दोबारा मैं बोल रही हूँ, सीन हो या अनसीन पैसेज हो, कोई भी किसी भी तरह का पैसेज हो, या फिर वो कोई पोइट्री से ही क्यों ना आया हो। पोइट्री थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और पर्पस क्या है उस टेक्स्ट का, वो क्यों दिया गया है, ठीक है, उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या सर्व कर रहा है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव है, परसुएसिव है, कुछ चीज़ हमें मनवाने की कोशिश की जा रही है, या फिर नरेटिव है, कोई अपना एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस या फिर कहानी ही बता रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आपको रीडिंग करना है, जानना है पैसेज के बारे में। हमारा ये पहला स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, यस, एनालाइज द क्वेश्चंस। और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम जा करके अपने पैसेज में आंसर टिक करते हैं और उसे लेके छाप देते हैं। क्या ये वर्क करेगा? जी नहीं। इसी वजह से तो आप अपना मार्क्स भी गंवा रहे हैं और एवरेज मार्किंग हो रही है, क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को, क्या चाह रहा है टीचर, है ना, किस तरह का आंसर्स आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक की जा रही है, नॉट योर स्किल्स ऑफ मगिंग अप, राइट। तो एनालाइज द क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करना है, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। कब पढ़ेंगे? बिफोर री रीडिंग, जब आप वापस जा करके री रीड करेंगे, दोबारा से रीड करेंगे स्टोरी को या उस पैसेज को, ठीक है। मतलब आपने एक बार पढ़ लिया उसे, ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, क्वेश्चंस पढ़ लिए, वापस से जाके फिर आपने पैसेज को पढ़ा। इससे क्या होगा, ग्लांस एट द क्वेश्चन टू नो व्हाट टू लुक फॉर, आपका ये मोटिव बनेगा, अच्छा मुझे ना ये इन्फॉर्मेशन ग्रैप्स करना है, मुझे ना ये पता लगाना है, इस तरह का क्वेश्चन है तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है रीडिंग करते वक्त। आपको ये मोटिव आपका पता चलेगा, आप क्यों रीड कर रहे हैं वो पैसेज को। देन टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, रिकॉग्नाइज इफ दे आर, पता लगाइए क्या वो इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे फैक्चुअल आते हैं, फैक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्टली स्टेटेड इन द टेक्स्ट, वो डायरेक्टली आपको दिया रहता है टेक्स्ट में, एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया गया, ठीक है। इन्फरेंशियल, इन्फरेंशियल मतलब कोई डिटेल्स मांगा जा रहा है या फिर आपके ऑब्जर्वेशंस को चेक किया जा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, रिक्वायर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, आपको ना हर एक लाइन को पकड़ के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शायद कुछ जो आंसर्स है आपके फर्स्ट पैराग्राफ में मिले या फिर एक ही बार थर्ड पैराग्राफ में मिले, ठीक है, तो इनको आपको जोड़कर खुद से प्रेजेंट करना है आंसर। तो इसी वजह से आपको पूरी कहानी की या पूरे पैसेज की जिस्ट जाननी होगी। देन कम्स वोकेबुलरी, वर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो फोकस ऑन वर्ड मीनिंग्स, वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए, भले डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो, ठीक है, तो उसके आसपास जो लिखे हुए वर्ड्स है उससे रिलेट कीजिए, पूरे सेंटेंस को पढ़िए, किस तरह उस वर्ड को यूज़ किया गया उस सेंटेंस से, आपको वहाँ से ही पता लग सकता है करीब करीब मीनिंग क्या होगा उसका, लगभग मीनिंग क्या बन सकता है उसका, ठीक है। क्योंकि हम लोग तो हम लोग एक हिंदी बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, या फिर हमारा जो मदर टंग है वो कुछ और है, हमने इंग्लिश नहीं बोला है बचपन से, जाहिर सी बात है, तो हमें इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आएगी, हर एक वर्ड हमें नहीं आएगा, है ना। अब इतने नॉलेजेबल तो हम एकदम बर्थ से ही नहीं हो सकते, वो तो सीखते सीखते होता है, राइट। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम है, ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आसपास की वर्ड्स को, सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए, लगभग उससे रिलेटेड मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए ताकि आपको वो पैसेज समझ आ सके। देन कम्स ओपिनियन बेस्ड, आपके ओपिनियन बेस्ड, ओपिनियन क्या है, आपका राय क्या है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। आस्क अबाउट द टोन, ठीक है, किस तरह का टोन यूज़ किया गया ऑथर के द्वारा, ठीक है, आयरनी है उसमें, ठीक है, या फिर सटायरिकल है, या फिर आपका सरकास्टिक टोन है, ठीक है, बोला कुछ जा रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ और बन रहा है। और इंटेंशन, या फिर ऑथर का इंटेंशन क्या है, तो उस पर आपका क्या राय है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा स्किल में क्या है, नेक्स्ट कम्स अंडरलाइन और हाईलाइट की पॉइंट्स। बहुत सारे की पॉइंट्स मिलेंगे, उनको क्या करना है, हमें पेंसिल लेकर अंडरलाइन करके रखना है। अगर मान लीजिए आपको पैसेज जल्दी समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा, 40 मार्क्स हम आराम से स्कोर कर सकते हैं।
ठीक है, जो इसके पहले मैंने स्किल्स बताया आपको, वो स्टेप्स को फॉलो करके। लेकिन क्या होगा अगर बहुत ही ट्विस्ट दिया हुआ है, टर्न्स ले रहा है स्टोरी, इतनी सारी क्रोनोलॉजी, इतना सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है, कुछ याद नहीं रख पा रहे, तब तो भाई हमें पेंसिल लेना ही पड़ेगा हाथ में और की पॉइंट्स मार्क करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता किस तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। पेपर हार्ड होगा, पेपर इजी होगा, जैसा भी हो, हमें तो बस रॉक करना है, राइट? तो फोकस ऑन मेन आइडियाज इन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या मेन आइडियाज है उस पर ध्यान दीजिए, एंड कंक्लूजन, और एंड वाले पैसेज के एंड वाले पैराग्राफ में क्या क्या पॉइंट्स दी गई है उन्हें मार्क कीजिए। देन रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स और कीवर्ड, कोई नाम बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है, कोई बात जो बहुत दोहराया जा रहा है, उसको मार्क करके रखिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप उनको कीवर्ड्स की तरह यूज कर सकते हैं, और टीचर जरूर से आपको उसमें मार्क्स देंगे। ठीक है, देन कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स को ध्यान में रखिए। ठीक है, जैसे हाउएवर, बट, सिंस, मैंने इससे पहले भी कि पहले वाले जो स्टेप्स है उनमें भी आपको बताया है कि यहाँ से जो कहानी का रुख है वो पूरा पलट जाता है। ठीक है, स्टोरी में, प्लॉट में ट्विस्ट आ जाता है। ठीक है, या फिर रिजल्ट्स बताया जाता है, कभी कभी सॉल्यूशंस दिया जाता है इन वर्ड्स को यूज़ करके। ओके, देन कम्स डेटा। डेटा तो ऑलवेज रहेगा। ठीक है, कोई फैक्ट्स बताया गया है या फिर कोई कोट्स यूज़ किया गया है, किसी का कहा गया बात। ऑलराइट, देन व्हाट इज नेक्स्ट? इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, मीनिंग क्या बन रहा है, कोई वर्ड का या फिर कोई स्टेटमेंट का, यस, पूरे सेंटेंस का या सिर्फ मीनिंग। ठीक है, एक वर्ड का। अब ये स्टेटमेंट में जाहिर सी बात है कोई प्रोवर्ब हो सकता है, ठीक है, कुछ अलग तरह का टोन हो सकता है, कोई मेटाफोर हो सकता है, कोई मुहावरा हो सकता है, इडियम्स हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, या फिर इसका मीनिंग हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे एग्जाम हॉल में तो हम बैठने के लिए नहीं जा रहे हैं ना भाई, हमें तो लिखना है पेपर, पास भी होना है, अच्छे नंबर भी लाने हैं या नहीं, राइट? तो कॉन्टेक्सुअल क्लूज, हम वहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में, स्टोरी में वो वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड या स्टेटमेंट जो है, उसके आगे पीछे की बातें जो है उनको जुड़ करके, ठीक है, क्या बन रहा है मीनिंग, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में वो यूज़ किया गया है, तो लगभग उसका मीनिंग आपको मिल जा सकता है। देन यूज सराउंडिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस टू फिगर आउट अनफेमिलियर वर्ड्स। ठीक है, जो वर्ड्स आप फेमिलियर नहीं है, नया नया है, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है, या फिर आप घर से याद करके गए हो, सीन वाले पैसेज की बात कर रही हूँ, घर से याद करके गए हो वर्ड मीनिंग, वहाँ जाकर भूल गए, ऐसा हो ही सकता है, राइट? थोड़ा सा नर्वस तो सबको ही होता है, वैसे तो हम इंसान है ना। तो इस वजह से कि आगे पीछे के जो वर्ड्स है उस सेंटेंस के, किस सिचुएशन में वो वर्ड यूज़ किया गया है, वहाँ से आप मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए, लगभग रिलेटेड मीनिंग, नॉट एग्जैक्ट मीनिंग। ऑलराइट, देन कम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बड़ी बड़ी सेंटेंसेस है पैसेज में, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, चलते ही जा रहा तो चलते ही जा रहा है, ठीक है, इतना भयानक सा पैराग्राफ आ गया है, क्या करना है फिर, कैसे समझूं मैं अब इसे? ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अब मैं क्या करूं? तो उस वक्त भी नर्वस नहीं होना है, ठीक है, बहुत ही आराम से काम लेना है। ठीक है, एकदम ठंडे दिमाग से आपको क्या करना है, उसे सिंप्लीफाई देम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आप खुद से पेंसिल ले करके सेंटेंसेस को तोड़ दीजिए कि यहाँ से यहाँ एक आइडिया है, यहाँ से यहाँ एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ताकि आप उनका मीनिंग खुद से समझ सके। ऑलराइट, सो ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आया होगा आपको। ठीक है, मीनिंग्स कैसे ढूंढते हैं कोई भी वर्ड्स या स्टेटमेंट के, जब हमें नहीं आता हो। ऑलराइट, और आता है तो भाई कोई बात नहीं, तब तो आराम से सब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट कम्स आंसर कैसे करना है। आंसर स्ट्रैटेजिकली, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना हम, मैथ्स कर रहे होते तब, है ना, कुछ याद करना होता है, कोई काम कर रहे हैं, राइट? क्योंकि अक्सर कहा जाता है हार्ड वर्क से अच्छा तो भाई स्मार्ट वर्क होता है, तो हम भी यहाँ स्मार्ट वर्क करेंगे और आंसर करते वक्त हम एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो करेंगे या स्ट्रैटेजी लगाएंगे। क्या है ये स्ट्रैटेजी, आइए जानते हैं। लोकेट आंसर्स इन द पैसेज, जैसा आप करते आए हैं, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट कर लेते हैं आंसर को, ब्रैकेट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। देन रेफर बैक टू द टेक्स्ट,
टेक्स्ट पे हमेशा रिलाई कीजिए, टेक्स्ट पे डिपेंड होइए। जितना बार अगर रीडिंग करना है आपको उतना बार आप रीड कीजिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मेमोरी। ऐसा ना हो कि अरे मैंने तो अभी रीड किया था फिर दोबारा क्या रीड करना, भाई इतना भी आलस अच्छा नहीं होता है, ठीक है, राइट। तो वापस से री रीड कीजिए, नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा आंसर, अपने मेमोरी से जो आपने रीड कर चुका है पहले वहाँ से आंसर क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए, है ना। कभी कभी कुछ पॉइंट्स जो है वो मिस हो जा सकता है, ठीक है। देन एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। अगर आपको मान लीजिए कोई तरह की मल्टीपल चॉइस दे दी गई है या वन वर्ड दे दिया गया है या फिर सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है जिसमें वन वर्ड ही उसका आंसर होगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शंस आपके नहीं है उनको कट आउट कर दीजिए कि ये चीज़ें तो मैंने स्टोरी में नहीं देखी, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है, जो ऑप्शन बचा है। उस तरह से आप कर सकते हैं। फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रॉस आउट आंसर्स दैट डोंट फिट, जो फिट नहीं हो रहा है हटा दीजिए। देन सपोर्ट विथ एविडेंस। हमेशा कोई आंसर आप लिख रहे हैं पैसेज से तो आपके ओपिनियन के बारे में दिया गया है, ठीक है, आपका ओपिनियन क्या, आपका राय क्या है, या फिर ऑथर का मूड क्या है, टोन क्या है, थीम क्या है, कोशिश कीजिए आपके पैसेज से कुछ एविडेंस देने की, सबूत देने की, कुछ पॉइंट्स पिक करके लिखिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली उठाए और लिख दिए झट से, नो नेवर। इस तरह से आप अपना मार्क्स गवाएंगे, या ऑब्टेन नहीं करेंगे, मार्क्स स्कोर नहीं करेंगे, आप गवा देंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ना उस आंसर को अच्छे से अरेंज करके अपने खुद के वर्ड्स में लिखने चाहिए। ऑलराइट, पॉइंट्स तो वही स्टोरी वाली है, पैसेज वाली है, सीन हो या अनसीन दोबारा, लेकिन आप अपने वर्ड्स में अपने अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, याद रखिएगा यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स चेक की जा रही है, आप कितना अच्छा समझते हैं, उसी चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपनी रिप्रेजेंटेशन स्किल्स दिखाइए, कि अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स दिखाइए यहाँ पर। बेस योर आंसर्स ऑन द पैसेज, स्पेशली फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। कोई डिस्क्रिप्शन वाला आंसर हो तो आप उसे क्या करें, वापस री रीड करके वहाँ से पॉइंट्स पिक करके अपने प्रेजेंटेशन से आंसर को अच्छे से फ्रेम करके दिखाइए टीचर को, ताकि टीचर आपको फुल मार्क्स दे। ऑलराइट, जी हाँ, मैंने फुल मार्क्स बोला, आपने सही सुना है। सो लास्ट क्या है, मैनेज टाइम। ओब्वियसली हमें 2 पैसेज अटेंड करनी है, एक सीन है और एक अनसीन है, और भी क्वेश्चंस है ना, ग्रामर वाले पार्ट से राइटिंग स्किल भी है। तो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है ज़रूरी, मैनेज करना है टाइम आंसर करते वक्त, ठीक है, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते वक्त। तो क्या करना है, स्पेंड लेस टाइम ऑन फैक्चुअल क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस है ना फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दी गई है उस पर कम टाइम कम फोकस करना है, क्योंकि वो आंसर आप डायरेक्टली भी अगर लिख देंगे ना तो वहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को नहीं चेक किया जाएगा, ठीक है, आपने खुद से क्रिएट किया है या नहीं किया है ये नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया गया था, आपने वो उठाया छाप दिया, दैट्स इट, ठीक है, कट पेस्ट, दैट्स इट। एंड मोर ऑन इन्फरेंशियल वंस, जो लाइंस के बीच से, स्टोरी के बीच से जो क्वेश्चन पूछी गई है उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं वाइल आंसरिंग द पैसेज क्वेश्चंस, भले वो सीन हो या अनसीन हो। याद रखिएगा, मैं ये आपको लैंग्वेज के पार्ट में ज़रूर पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप अगर ये सेम चीज़ लिटरेचर में लागू कर देंगे तो आपको कोई गाइड बुक की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हो सकती है क्वेश्चन पैटर्न को समझने में, प्रैक्टिस करके जाने में घर से, लेकिन एक बार अगर ये स्किल डेवलप हो गई, समझ लीजिए आपका जो 40 मार्क्स है वो एकदम सिक्योर्ड है अभी से। देन कम्स इफ स्टक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कम बैक लेटर। कोई क्वेश्चन है नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, ठीक है, हार नहीं मानना है, आप दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाइए, पूरा पेपर अटेंड कीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, वापस जब टाइम बच जाए लास्ट में वहाँ पे वापस से री रीड करके जो भी आपको आंसर लग रहा है वहाँ पे आप क्रिएट करके लिख दीजिए, ठीक है। बाकी तो ऊपर वाला है ना, वो डिसाइड करेंगे हमें मार्क्स कितना देना है, राइट, लेकिन आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये ध्यान में मत रखिएगा मैं बस क्लास 10 के लिए तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल जो है या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन ये 11-12 में भी आ सकता है, मेनली 12th में आएगा, ठीक है, ज़रूर से ये आएगा। तो समझ लीजिए आप
सिर्फ प्रेजेंट की नहीं, आपके फ्यूचर की भी तैयारी कर रहे हैं। ओके, और बताइएगा कि ये मैजिक ट्रिक सही में काम कर रहा है या नहीं। और एक बात, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कोई पैराग्राफ देकर या कोई पैसेज सीन हो लिटरेचर से या अनसीन हो लैंग्वेज का क्यों नहीं करवाया। ठीक है, तो हर एक पैसेज में, ठीक है, जो मैंने स्किल्स यहाँ पे नोट डाउन किया है, ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिलेंगे। तो इससे क्या होता, हमारा आधा इन्फॉर्मेशन कन्वे होता और आधा मेरे पास ही रह जाता। पर मैं चाहती हूँ आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो, आप अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सके, आप अच्छा स्कोर करें। और मैं कोशिश करूंगी आपके संग प्रैक्टिस करने की, ऐसी बहुत सारी सीन हो या अनसीन पैसेजेस हो, कुछ एग्जाम्पल दिखाने की, ठीक है, ताकि आप और अच्छे से रिलेट कर सके, डीपली रिलेट कर सके, इन स्किल्स को कैसे इम्प्लाई करना है, यूज़ करना है एक्चुअली में। ठीक है, तो वो हम करेंगे। ऑलराइट, सो अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये मैजिक ट्रिक आपके संग काम कर रहा है या नहीं। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप कहाँ पर मार्क्स गवाते हैं, मेनली इस सेक्शन में। ठीक है, रीडिंग स्किल्स में, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, चाहे वो सीन हो या अनसीन हो, और उसे कैसे इम्प्रूव करना है। सो स्टे ट्यून्ड, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।